आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक मल्हार से पाठ नहीं होना बीमार के एमसीक्यू। पहला प्रश्न, लेखक को अस्पताल जाने का पहला अवसर कब मिला? क, जब वह स्कूल से छुट्टी नहीं ले सका। ख, जब नानी जी सुधाकर काका को देखने अस्पताल गईं। ग, जब वह खुद बीमार हुआ। घ, जब उसके दोस्त अस्पताल गए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, जब नानी जी सुधाकर काका को देखने अस्पताल गईं। प्रश्न 2, लेखक ने अस्पताल का माहौल कैसा बताया? क, शोरगुल से भरा हुआ। ख, बहुत अच्छा और शांत। ग, डरावना। घ, कुछ भी विशेष नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, बहुत अच्छा और शांत। प्रश्न 3, लेखक को अस्पताल में क्या विशेषताएं दिखाई दीं? क, सफ़ेद चादर और लाल कंबल। ख, ऊंची छत और हरे पर्दे। ग, चमकता हुआ फर्श और शांति। घ, ये सभी। और इसका सही उत्तर है घ, ये सभी। प्रश्न 4, लेखक को क्यों महसूस हुआ कि सुधाकर काका के जैसी स्थिति में रहना अच्छा है? क, वे साबूदाने की खीर खा रहे थे। ख, वे साफ सुथरे अस्पताल में आराम से रह रहे थे। ग, वे बीमार होकर आराम से लेटे थे। घ, ये सभी। और इसका सही उत्तर है घ, ये सभी। प्रश्न 5, लेखक ने स्कूल से छुट्टी क्यों ली? क, वह बीमार था। ख, वह होमवर्क नहीं कर पाया था। ग, वह किसी बहाने से छुट्टी लेना चाहता था। घ, ख तथा ग दोनों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, ख तथा ग दोनों। प्रश्न 6, नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। इस वाक्य में अभिवादन का अर्थ क्या है? क, दुआ करना। ख, नमस्ते करना। ग, ध्यान से देखना। घ, तसल्ली देना। और इसका सही उत्तर है क, दुआ करना। प्रश्न 7, क्या ठाठ हैं बीमारों के भी? इस वाक्य का क्या अर्थ है? क, बीमारों को दर्द सहना पड़ता है। ख, बीमारों को भी आराम और सुविधा मिलती है। ग, बीमारों को हमेशा बिस्तर पर ही लेटा रहना पड़ता है। घ, बीमारों को ठीक होने में समय लगता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, बीमारों को भी आराम और सुविधा मिलती है। प्रश्न 8, नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थीं। इस वाक्य से संकेत मिलता है कि क, नानी जी को बीमार के स्वास्थ्य का ख्याल है। ख, नानी जी बीमार की इच्छा अनुसार चलती हैं। ग, नानी जी अपने मन का करती हैं। घ, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, नानी जी बीमार की इच्छा अनुसार चलती हैं। प्रश्न 9, मैं कब बीमार पड़ूंगा? इस वाक्य से क्या भाव व्यक्त होता है? क, बच्चे को बीमार होने की कोई इच्छा नहीं है। ख, बच्चा स्वस्थ रहना चाहता है। ग, बच्चा अनुभवहीन होने के कारण भोलेपन में बीमार होने की कामना कर रहा है। घ, बच्चा बीमारियों से डरता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, बच्चा अनुभवहीन होने के कारण भोलेपन में बीमार होने की कामना कर रहा है। प्रश्न 10, काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। इस वाक्य में स्वाद लेकर का क्या मतलब है? क, खीर को जल्दी से खा लिया। ख, खीर को ध्यान से और आनंद के साथ खाया। ग, खीर को बिना चखे खा लिया। घ, खीर को निराशापूर्ण ढंग से खाया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, खीर को ध्यान से और आनंद के साथ खाया। प्रश्न 11, कहानी में नाना जी ने नन्हे की बीमारी की जांच कैसे की? क, उन्होंने नन्हे का माथा छुआ और पेट देखा। ख, वे नन्हे को डॉक्टर के पास ले गए। ग, उन्होंने नन्हे को दवा दी। घ, उन्होंने नन्हे से सवाल पूछे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क, उन्होंने नन्हे का माथा छुआ और पेट देखा। प्रश्न 12, जब लेखक ने बीमार होने का बहाना किया तो उसकी पीठ में दर्द क्यों होने लगा? क, क्योंकि वह सच में बीमार था। ख, क्योंकि वह लंबे समय तक बिस्तर पर लेटा रहा। ग, क्योंकि डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। घ, क्योंकि उसने कोई भारी काम किया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, क्योंकि वह लंबे समय तक बिस्तर पर लेटा रहा। प्रश्न 13, लेखक को किस चीज़ की महक ने परेशान कर दिया जिससे उसका बहाना टूट गया? क, दवाई की। ख, फल की। ग, स्वादिष्ट खाने की। घ, मिठाई की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, स्वादिष्ट खाने की। प्रश्न 14, कहानी के आधार पर नानी जी के स्वभाव की क्या विशेषता है? क, वह बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय हैं। ख, वह देखभाल करने वाली और स्नेही हैं। ग, वह लेखक की बातों पर ध्यान नहीं देती। घ, वह हमेशा मजाक करती रहती हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क, वह बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय हैं। प्रश्न 15, लेखक को सबसे ज़्यादा गुस्सा और कुढ़न कब हुई?
क जब नानी जी ने उसे कड़वी पुड़िया दी। ख जब उसे बिस्तर पर लेटे रहने को कहा गया। ग जब उसने मुन्नू को आम चूसते हुए देखा। घ जब उसे दोस्तों के खेलने की आवाज़ आई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग जब उसने मुन्नू को आम चूसते हुए देखा। प्रश्न 16, नहीं होना बीमार कहानी के लेखक कौन हैं? क मुंशी प्रेमचंद, ख सुधाकर काका, ग स्वयं प्रकाश, घ पाठ में लेखक का नाम नहीं दिया गया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग स्वयं प्रकाश। प्रश्न 17, बिस्तर पर लेटे हुए लेखक को हताशा क्यों हो रही थी? क क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। ख क्योंकि नानी जी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। ग क्योंकि उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और वह बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा था। घ क्योंकि उसे पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी गईं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग क्योंकि उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और वह बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा था। प्रश्न 18, नानी जी के अनुसार तबीयत ढीली होने पर सबसे अच्छा उपाय क्या है? क साबूदाने की खीर खाना, ख डॉक्टर के पास जाना, ग भूखे रहना, घ कड़वी चाय पीना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग भूखे रहना। प्रश्न 19, कहानी का शीर्षक नहीं होना बीमार क्यों सार्थक है? क क्योंकि लेखक कभी बीमार नहीं पड़ता। ख क्योंकि कहानी में बताया गया है कि बीमार कैसे ना हो। ग क्योंकि लेखक को अनुभव से पता चलता है कि बीमार होना सुखद नहीं बल्कि कष्टदायक है। घ क्योंकि नानी जी लेखक को बीमार नहीं होने देती। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग क्योंकि लेखक को अनुभव से पता चलता है कि बीमार होना सुखद नहीं बल्कि कष्टदायक है। प्रश्न 20, कहानी के अंत में नन्हे को क्या सबक मिला? क बीमार होने से उसे साबूदाने की खीर मिलती है। ख स्कूल से भागना सही नहीं है और झूठ बोलने के नुकसान होते हैं। ग उसे अस्पताल पसंद है। घ उसे अपना होमवर्क जल्दी करना चाहिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख स्कूल से भागना सही नहीं है और झूठ बोलने के नुकसान होते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।